डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की स्केल नंबर 7 का पेपर डिवीजन बनाएंगे। बुक सेल्फ है, इसका ऊपरी दर्शन और आपकी एलिवेशन और साइड बनाना है हमने। तो देखो, सबसे पहले इसमें लंबाई और ऊंचाई आपने देखनी है। इसकी ज़्यादा लंबाई है कि ऊंचाई ज़्यादा है। तो इसकी लंबाई हमारे पास है 82, ऊंचाई है 56। तो इसका मतलब आपका जो है इधर जो है लंबाई की ओर ये जो है आपकी स्केल का पेपर बनेगा। तो इसमें स्केल कार्ड लगा है 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है सबसे पहले आपने सीट को किस ढंग से यूज करना है। मैंने 2 सेंटीमीटर का हाशिया ले लिया है पहले ही चारों तरफ। ये जो आपने सबसे पहले अपनी ड्राइंग शीट में चारों तरफ से 2 सेंटीमीटर का हाशिया ले लेना है। उसके बाद अब आपको प्लस करना है। मैंने बोला सबसे पहले आपने लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ आपने प्लस करनी है। तो लेंथ है आपकी, इसमें लेंथ है ऊपर लिखा, कहीं भी आपको देखो पेपर में ऐसा हो सकता है इधर नहीं लिखा होगा, इधर लिखा होगा, इधर लिखा होगा, कहीं ना कहीं। तो आपने पूरी लंबाई देखनी है, कहीं ना कहीं इसका माप लिखा होगा। तो इसका माप लिखा है 82 लंबाई, और चौड़ाई इसमें इस तरफ है, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर लिखा है 40 जो है इसका बुक सेल्फ का जो है चौड़ाई हमारे पास ये पूरा लिखा है इधर 40। अब इसको आपने प्लस कर देना है 2 8 और 12, ये हो गया 122, 122 आपका ये जो है हो गया। तो अब स्केल कार्ड आपने वही जो इसमें 1.5 का है, तो इसमें हमने ये देखो इधर ये स्केल कार्ड यूज कर रहे हैं 1.5 का। तो देखो इसमें सबसे पहले आपने जो 2 सेंटीमीटर वाला कोना है वहाँ से आगे ले जाना है 122। तो 100 हो गया हमारा, 20 हो गया इधर, 20 हो गया इधर, ये देखो 20 हो गया। पर इससे हमें चाहिए 22। तो आपने इससे आगे 20 से आगे 2 इससे ले लेना है, ये आ गया इधर। इससे आपने वैसे जैसे हम बनाते थे न्यून कोण वैसे बना देना है बाहर की तरफ। 122 सेंटीमीटर के बाद आपने न्यून कोण जिस तरफ आप लंबाई प्लस करते हो उस तरफ आपने 3 भाग करने हैं ना। अब आपने अपनी मर्जी से प्रकार खोलनी है और 3 भाग कर देने इसके, 1 2 3। जितना आपने सबसे पहले लिया, जैसे 0 कर दिया मैंने इधर, 0 से जितना आगे लिया पहले उतना फिर से आगे, उतना फिर से आगे। तो 3 भाग करने हमने। तो तीसरे को आपने इधर मिला देना, इधर 2 नंबर के साथ 3 नंबर को जो आपका 2 सेंटीमीटर हाशिया लिया उसके साथ। अब ऐसे ही पीछे हटते जाना है अपने, और अपने इसी तरह जितना आप पीछे हटते जाओगे तो उतना ही आपने ऐसे और ऐसे 2 सेंटीमीटर आपने इधर 2 नंबर से फिर ऐसे पीछे हटते जाना है, और इस तरह ये आपका 3 भाग हो गए, बराबर हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, आपके 3 भाग बराबर हो गए। अब आपने किया क्या था, प्लस 82 प्लस 40, तो आपका गया था 122, 122। तो उससे आगे आपने 3 भाग करने। अब 3 भाग का मतलब एक भाग आपने इधर ही ले लेना है, जितना भी आपका पहला भाग है उतना ही आपने इधर नीचे की तरफ, और इसको आपने ऊपर से नीचे
मिला देना है। ऐसे और उतना ही आपने दूसरे के और फिर से अपने प्रकार खोलने और उतना अपने इस तरफ से ले लेना है। एक दो, दोनों तरफ से एक भाग इधर ले लो। जिस तरफ आप लंबाई जोड़ते हैं उस तरफ आपने 3 भाग करने हैं। अब जो भी आपने प्लस किया है उसको आपने इधर से आगे ले लेना। प्लस किया आपने, पहला किया आपने 82, तो 82 लेना आपने। यहाँ हो गया 80, उसके आगे आपने 2 ले लेना है, तो यहीं से ले लो 2। एक कॉलम है, देखो 2 हो गया। उतना ही आपने इधर जो पहला भाग छोड़ा है उससे आगे 80, फिर ये 2 आपने आगे यहीं से ले लेना है, 2 और बढ़ा लेना आगे। अब 82 को मिला दो आप 82 से, ऐसे। और जो दूसरा आपने प्लस किया है वो है 40, तो 40 आपने इधर से मिलाना है, जो आपने एक भाग छोड़ दिया उससे आगे। चालीस को 40 से मिलाना आपने, इस तरह। ये आपका हो गया। एक भाग हमने इधर छोड़ा था, दूसरा, तीसरा, 3 भाग आपके अब बच गए। बाकी आपका पेमेंट बन गया। ये आपने 40 लिया, ये आपने 82 आपने ये जो है टोटल किया था 82 प्लस 40, तो इसका आ गया था 122। उसके बाद अपने भाग किए थे 3। अब आगे आपका जिस तरफ ऊंचाई प्लस करते हैं तो ऊंचाई, मैं इधर लिख रहा हूँ ऊंचाई प्लस आपकी चौड़ाई। तो ऊंचाई को हम हाइट बोलते हैं, चौड़ाई को हम ब्रेथ बोलते हैं। तो ब्रेथ और ऊंचाई प्लस करते हैं तो इधर ऊंचाई हमारे पास 56 और आपकी चौड़ाई आपने इधर भी किया था, तो चौड़ाई आपकी है 46, 5 और 4 आपका 96। तो 96 ले लो ऊपर से। यही मैं नंबर मिटा रहा हूँ इधर, ये जो भाग लिखे थे मैंने, इसमें अब आपने ऊपर से नीचे तक 96 प्लस किया आपने, 96 आपने ऊपर से लेना है, और 70, 95 और एक पॉइंट आगे लेना आपने 96, जैसे इधर जैसे लो बाहर वाला लाइन पर 95 और इससे आगे 6, ये आपका 96 हो गया। ये देखो यहाँ ये 96 आ गया आपका। 96 के ऊपर आपने फिर से न्यून कोण बाहर की तरफ, इस तरह इसके अपने 5 भाग करते हैं आप इसमें। जिस तरफ आपने देखो पहला भाग 1 2, कागज से बाहर नहीं जाना बस, 3
4 5, जैसे 0 1 2 3 4 5, ये 5 तक गिनती डालनी है आपने। जितना आपने 0 से 1 लिया उतना ही आपने आगे काटते जाना है इसको 5 बार। अब 5 नंबर को मिला देना आपने 2 सेंटीमीटर के साथ, और वैसे ही आगे चलते रहना है आपने। और इसी के समांतर आपने आगे 4 नंबर से, देखो इधर इससे लो आप, ये आ गया ना 4। अब ऐसे ही 3 के पास चले जाओ, ये आपका इधर दिखती है लाइन, देखो ये देखो इसके समांतर जो लाइन लगी है इसी के समांतर, इसी के समांतर पहले आपने 5 से लेनी है, फिर आपने 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। 0 आपने एक जगह मिला दिया, उसका नाप ऊपर से लेना है आपने 2 सेंटीमीटर छोड़कर आगे से 96 जो प्लस करके आया था। अब देखते हैं इसको बराबर आया कि नहीं आया। 1 2 3 4 5, आपके 5 भाग हो गए। 2 के बराबर आपने इधर से प्रकार खोलने, जो 2 भाग हो गए आपके इधर से और इधर तक, इस तरफ भी काट देना आपने 2 भागों के बराबर। और अपने स्केल से, बड़े स्केल से इधर से उधर इसको मिला देना है। ऐसे फिर आगे आपका ऊपर, इससे आगे 2 भाग ऊपर से ले लो नीचे की तरफ, 1 इस तरफ 2, और इनको मिला देना आपस में, और इनको इधर मिला देना है। अब आपको 2 भाग आपने ऊपर ले लिए, 2 नीचे ले लिए। अब आपने जो प्लस किया है उसको ले लो। तो सबसे पहले प्लस किया था हमने 56, तो 56 ले लो। 2 भाग लिए थे उससे आगे 56, मान लो मैंने ले लिया 56, ठीक है। इस तरफ भी 56, 2 भाग छोड़कर 56, ठीक है। और नीचे से अपने 40 लेना है, इधर 2 भाग छोड़कर ऊपर आपने यहाँ देखो 40 से ऊपर ले लेना है इसको 40, और इधर से भी आपने 40 ले लेना है इसको। अब स्केल से आपने इनको मिला देना है। जो आपने 56 लिया उस तो आपका XY आ गया, ये XY आ गया आपका। उससे नीचे जो आपने नीचे की तरफ से लिया था 40 वो अपने इधर बीच बीच में मिलाना है। ये आपका पैटर्न तैयार हो गया। अब इरेज कौन कौन सी लाइनें करनी है, तो बाहर वाले कोने, ये वाला सबसे पहले नीचे, और बीच का हर चीज में इरेज कर रहा हूँ। नीचे बीच में 2 लाइनें और 1 लाइन इधर, इधर भी आपकी जो बीच में XY से नीचे ऊपर, यहाँ ये वाली लाइन बीच में, ये वाली लाइन
न्यून कोण अपने इरेज नहीं करना है। ये आपको इधर यहाँ ये आपका पेपर तैयार हो गया। तो मैं इसको डार्क जैसे करूँगा, मान लो इस तरह। इससे सारी लाइनें आपने डार्क कर देनी बार वाली। इससे आपका पेपर पूरा बन गया। इसमें अब आपने माप लिख लेना है। मान लो मैंने लिख दिया इधर इधर ऐसे ऐसे ऐसे। इसका इसमें आपका ये स्क्वायर बनना चाहिए, नीचे वर्ग बनना चाहिए। 800 आ गया मान लो, तो इस तरफ भी 8 होना चाहिए। देखो स्क्वायर बनना चाहिए। और इसको अपने इस तरह कर्व काट देना है सर। अब आपका ये वाला आपने माप लिख देना इधर, कितनी आपने ऊंचाई ली है। जैसे मैंने ऊंचाई ली है इसकी ऊंचाई इसके लिए हमने 56 सेंटीमीटर, और लंबाई ली है इसकी हमने 82 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ हमारी जो है 40 सेंटीमीटर। इस तरह ज़्यादा माप नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह कम है। अब इसमें अपने जैसे एलिवेशन और प्लान लिखते हो आप, वो लिख लेता हूँ मैं। जगह न होने के कारण 82 मैंने छोटा लिख दिया थोड़ा। ऐसा ही इधर आपने एलिवेशन जगह जितनी आपको चाहिए उसी में अपने सेंटर जैसे सेट करना है। इधर भी ऐसे अपने लिखने के लिए आपने थोड़ा सा
लाइनें लेनी है हेल्प के लिए, उसको आप इरेज कर सकते हो बीच में। इसमें मैंने एलिवेशन लिख लिया, ELEVATION, इधर मैंने साइड लिख दिया SIDE। साइड हो गया। इधर आप प्लान लिख दो बीच में PLAN। इधर आप प्रोजेक्शन PRO। प्रोजेक्शन लिख दिया मैंने इधर। अब ये जो आपको माप में पूरा इरेज कर रहा हूँ, जो आपने लिखा है कौन कौन सा प्लस किया था, इसमें सिर्फ लेंथ ब्रेथ और हाइट लिखना है आपने। बाकी ये जो आपने प्लस किया है रफ कार्य, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आप इसको रख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, परंतु इससे भद्दा लग रहा है कुछ देखने में। इसमें सिर्फ आपने जैसे इधर मैंने लेंथ लिखी, लेंथ है हमारे पास इसकी 82 और ब्रेथ है हमारी इसकी 40 और हाइट है हमारी इसकी 56। ये आप लिख सकते हैं इसमें। इसी तरह आपका पेपर बिल्कुल तैयार हो गया। और आपकी जो भी लाइनें आपको थोड़ा दिख रही है, वो आपने जो हेल्प के लिए ली है वो आप इरेज कर सकते हो। इसी तरह आपने इसको पूरा पेपर, ये आपने सबसे पहले 2 सेंटीमीटर लेना है बाहर से, और ये वाला सबसे पहले लेना है सीट में आपने, क्योंकि इसमें छेद चले जाते हैं फिर ये वाले। तो पहले सबसे पहले आपने लंबाई भी चेक करनी है, इसकी लंबाई ज़्यादा है कि ऊंचाई ज़्यादा है। अगर लंबाई ज़्यादा है तो आपने सीट इसी तरह यूज करनी है। अगर इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो फिर आपको सीट इस तरह यूज करना पड़ती है। तो इसमें लंबाई ज़्यादा थी तो इसमें आपने इस तरह यूज किया है इसको। तो आपने अब माप भी लिख दिया 82। यहाँ पर मैंने लिखना था 40 सेंटीमीटर, ये आपका 56। यहाँ पर मैं बाद में लिख लूँगा जब स्केल बनाएंगे हम। अब इतना ही आपने करना है। अब ये हमारी स्केल नंबर है 7 नंबर स्केल है। इसी तरह आपने करना है। पेपर में बिल्कुल आसान होता है, परंतु बच्चे कुछ स्केलों से डरते हैं, परंतु बिल्कुल ईजी होती है ना। थैंक यू।